दशहरे से जुड़ी हुई है। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरे का त्योहार। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार है दशहरा, जिसकी धूम और रौनक देश भर में देखने को मिल रही है। देश के तमाम शहरों में रावण दहन का आयोजन भी किया जा रहा है। दशहरे पर मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है। दशहरा जब अच्छाई जीतती है और बुराई हारती है, रावण दहन होता है। बचपन से आपने यही देखा और सुना होगा। और जो इस त्योहार का उत्सुकता का पैमाना है वो बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। ज़्यादा बच्चे उत्साहित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं रावण दहन को लेकर। दशहरे का दिन उस समय को दर्शाता है जब भगवान श्री राम ने रावण को पराजित किया था। इसलिए इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाकर उसे जलाने की परंपरा है, जिसे रावण दहन कहा जाता है। दशहरे के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। दशहरे के मौके पर मंदिरों में सुबह से ही लोगों की भीड़ है। दशहरे पर पूजन भी होता है, जो घर घर में अलग अलग रीति रिवाज के तहत होता है। साथ ही साथ जो शाम का इंतजार होता है वो घर के बच्चों को होता है, क्योंकि आसपास जहां भी रावण दहन की तैयारियां होती हैं, बच्चे वहां उत्सुकता के साथ पहुंचते हैं। कई घरों में तो रावण खुद से बनाया जाता है शाम में, जिसका दहन भी होता है। दशहरे के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। विजयदशमी यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत। उन्होंने लिखा है, मां दुर्गा, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद सभी को मिले, सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो। ये विजय हासिल हो, इस तरह की शुभकामनाएं देशवासियों को दी हैं। दशहरे पर पीएम मोदी ने पोस्ट करके विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि मां दुर्गा और प्रभु श्री राम, चूंकि नवरात्रों का समापन और दशहरे का आगमन, यानी कि नवरात्र कल खत्म हुए हैं और आज दशहरे का दिन है, तो प्रधानमंत्री ने भी अपने इस पोस्ट में जिक्र किया मां दुर्गा का और प्रभु श्री राम का, क्योंकि प्रभु श्री राम ने ही रावण को पराजित किया था, और जिसके बाद से रावण दहन की परंपरा देश में चली आ रही है। दशहरे पर पीएम मोदी का ये पोस्ट देशवासियों को शुभकामनाएं देता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद की बात पीएम मोदी ने कही है और कहा है कि सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो। विजयदशमी की शुभकामनाएं। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा और इस वक्त पूरा देश विजयदशमी मना रहा है। विजयदशमी का ये पावन पर्व, और मैं यहाँ पर दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में उपस्थित हूँ। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाए यहाँ पर गर्भगृह की। कालका जी मंदिर में जो गर्भगृह है, माता रानी का विग्रह है, वहाँ की सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जन सैलाब आ रहा है। हम यहाँ सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे जन सैलाब बढ़ रहा है। आप सुन सकते हैं, नारे लग रहे हैं, सांचे दरबार की जय, और सभी श्रद्धालुओं में एक जोश, एक उमंग, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे सीधे आपकी बात कर रहा हूँ, मिलूं। देखिए, हर तबके के लोग हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। आप फरीदाबाद से कालका जी आई हैं दर्शन करने के लिए आई हूँ। आपको दर्शन हुए? हाँ, बहुत अच्छे। मैया के मनोकामना, मनोरथ थी बहुत पूरी हुई। मैया बहुत सुनती है, सबकी सुनती है मैया। जी जी। हाँ, मैं आज करके आई। ज्यादा देर हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ज्यादा लोग हैं। लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से संभाला जा रहा है, और आप देख सकते हैं हर तबके के उम्र के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, पुरुष। माई, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली में कहाँ से? कानपुर से। आप कानपुर से आप यहाँ आई हैं। हाँ। कितनी दूर है लगभग ये? दूर तो है, ये 1 घंटे का रास्ता था। 1 घंटे का रास्ता है। और आप सुबह कितने बजे से यहाँ लगे हुए थे लाइन? मैं घर से 7 बजे चली थी। अच्छा। हाँ, अब दर्शन हुए मुझे। आप दर्शन हुए। मन में उत्साह, बहुत, मेरे को सब कुछ इसी माई का दिया हुआ है मेरे पास। सब कुछ मेरे माई का दिया हुआ है मेरे पास। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनके इमोशंस हैं, सीधे जुड़े हुए हैं। एक विश्वास है, एक दृढ़ विश्वास कहीं ना कहीं कालका जी मंदिर के इस ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रसिद्ध, पुराने 3000 साल से इसकी मान्यता है लगभग। और
साथ ही साथ जन सैलाब विजयदशमी में यहाँ उमड़ता हुआ। आपको सीधी तस्वीरें हम यहाँ पर कालका जी मंदिर दिल्ली से दिखाते हुए। अब वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ मैं संभव शर्मा, कालका जी मंदिर, इंडिया न्यूज। शारदीय नवरात्र का 9वीं तिथि यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मैं मौजूद हूँ दिल्ली स्थित झंडेवाला स्थित माता रानी के मंदिर में, और ये गर्भगृह है जहाँ पे माता साक्षात दर्शन देती हैं। और मेरे अगल बगल दाएं बाएं आप चारों तरफ देखेंगे जो भक्त हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों से तांता लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और माता के दर्शन, माता के चरणों में अपना शीश नवा रहे हैं। आप देखेंगे जो भक्त हैं वो यहाँ मौजूद हैं और सेवादार उनको लगातार गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है भक्त, ताकि दूसरे जो पीछे आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ में मंदिर के पुजारी हैं, हम इनसे जानते हैं कि आज के दिन में खास क्या है और कौन सी तिथि में किस समय में ज्यादा अच्छे से पूजा की जानी चाहिए ताकि आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडियन न्यूज पे। और आज के दिन जो है क्या शुभ मुहूर्त है? हाँ, देखो शारदा नवरात्रा का आज वैसे तो यहाँ पे सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन किया गया है और शुभ मुहूर्त तो प्रातः ही शुभ मुहूर्त का यहाँ पे 4 बजे माँ का आरती अर्चन पूजन किया गया है। सर्वप्रथम गणपति का पूजन, भगवान गणपति का पूजन किया गया है, श्री का पूजन किया है, ओंकार का, कलश का, चौषण मातृ का, वास्तु का और माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया गया है। सर्वप्रथम उनको गंगा जल से और पंचामृत से उनका स्नान किया गया है, गंध अक्षत पुष्पमालाओं से उनको सुशोभित किया गया है और वस्त्रों से अलंकृत कर करके नैवेद्य से निवेदित कर करके उनसे प्रार्थना की है कि यम यम प्रार्थना की कि हे माँ, बस जो भी भक्त आज आपके दर्शन अर्चन पूजन जो भी करता है उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और माँ कहते हैं कि यम यम चिंतिते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कि जो भी मेरा स्मरण करता है उनकी कामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। कुछ समय भारतीय सभ्यता के अनुसार में हिंदू धर्म का कोई समय ऐसा है जो सटीक है पूजा करने के लिए, कोई विधि विधान है पूजा के लिए? देखो नवरात्रों में तो हर समय ही उत्तम है, ऐसा कोई नहीं कि नवरात्रों में जो 9 दिन है उनमें आप कभी भी माँ का अर्चन पूजन करते हैं तो उनको सिद्धि प्राप्ति होती है। माँ के नवरात्रों का जो दिन है वो शुभ है, पर आप प्रातः अगर पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित ही उनको फल की प्राप्ति होती है। कोई मंत्र तंत्र है जिससे कि माता जो है लोगों के भक्तों की जो मुरादें हैं वो पूरी करें? आज तो वैसे तो माँ सिद्धिदात्री सिद्धि को प्रदान करने वाली है। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी आपकी मनोकामना इच्छाएं होती हैं वो सिद्ध हो जाती है ऐसे, और माँ उनको वर प्रदान करती है। पर देखो मीन तो यह है कि बीज जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का अगर कोई जाप करे तो निश्चित ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। खास प्रसाद माता को चढ़ाया जाता है, कोई खास वस्त्र पहन करके, ऐसा कुछ है? देखो माता को तो प्रसाद रूप में आप चने, हलवा और नारियल चढ़ा सकते हैं, उनका मीन है, माता को आप चढ़ा सकते हैं। पर जो आपकी भावना है, जो आपकी इच्छा है, जो वो आप चढ़ा सकते हैं। माँ कहते हैं कि आपकी इच्छा में निर्भर है, तो माँ अवश्य उनको फल प्रदान करती हैं। जय माँ झंडेवाला। आप सुन रहे थे पंडित जी को साफ कहना है कि भगवान जो है, माता रानी जो है, उनको कोई खास विधि विधान पसंद नहीं। जैसे भक्त चाहे वैसे वो प्रार्थना कर सकता है, जैसे वो चाहे अपनी मुरादें मांग सकता है, जिस वेश में हो, जिस भूषा में हो। कुछ बच्चियां भी हैं। आप क्या नाम है आपका? शगुन। तो शगुन, आप कहाँ से आई हैं? अशोक विहार फेज 1 से। तो माता से कुछ मांगेंगी आज? दर्शन करने आए हैं, माता ने सब कुछ दे रखा है ऑलरेडी। दे रखा है ऑलरेडी। तो आज क्या इंतजार कब से कर रही है माता के दर्शन करने के लिए? आज तो भीड़ नहीं है, वैसे तो भीड़ रहती है नवरात्रों में, तो आज जरा इंतजार नहीं करना पड़े, माँ ने बुला लिया ऐसे ही, वैसे भीड़ रहती है। आप साथ में हैं? हाँ। जी। आप बहन है क्या है? जी बहन है। बहन। आप कुछ मांगेंगी माता से? हाँ मांग ही रखा पहले से। मांग रखा है, बताएंगे नहीं दर्शकों को, है? नहीं। आप साथ में हैं? अच्छा, आप लोग साथ में हैं। तो क्या आज कुछ खास घर पे कलश स्थापना किया है? कुछ खास पूजा करता हूँ मैं 9 दिन, तो नवरात्र की पूजा की थी मैंने, और आज नवरात्र खत्म होने के बाद हवन के बाद मैं आता हूँ, माता के दर्शन करने के बाद ही मैं अपना व्रत खोलता हूँ। तो आज हवन हुई, उसके बाद हम लोग सब परिवार यहाँ पे आए हैं। आप माता की भक्ति है। तो ये देख रहे हैं कि दर्शक देखेंगे कि जो भक्त हैं वो लाइन लगा करके, जो पंक्तिबद्ध होकर के माता के दर्शन के लिए आए हैं। और जिस तरीके से पंडित जी ने कहा कि माता के
पूजा के लिए किसी खास विधि विधान, किसी खास समय, किसी खास कपड़े या किसी खास प्रसाद की जरूरत नहीं होती। जिस तरीके से भक्त अपनी इच्छा अनुसार, जितनी क्षमता उनकी है उसी अनुसार जो है भक्त जो है पूजा कर सकते हैं, माता से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं। कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नवरात्र का समापन और आज दशहरे की रौनक पूरे देश में देखने को मिल रही है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आपने अभी इन रिपोर्ट्स के जरिए देखी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।